जोहार दोस्तों, आप सभी को आपका अपना चैनल नागपूर्णिमा फाउंडेशन में स्वागत है। जैसे कि जेपीएससी ने कल के प्रेस विज्ञप्ति के तहत सीडीपीओ की वैकेंसी निकाली है। सीडीपीओ चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफिसर। तो सीडीपीओ की जो वैकेंसी है ये महिलाओं लड़कियों के लिए सबसे अच्छी वैकेंसी मानी जाती है राज्य सरकार की ओर से। और इसमें महिलाएं लड़कियों के लिए 50% सीट रिजर्वेशन है। तो इसके लिए टोटल 64 वैकेंसी इस बार लाई गई है। और जहाँ तक लग रहा है ये बहुत सालों बाद, यूँ कहें कि झारखंड अलग होने के बाद ये पहली बार इस टाइप से एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है। तो इसमें जो 64 वैकेंसी है, इसके लिए जो एडमिशन या फिर इसके लिए जो आवेदन पत्र भरने की तिथि है वो 27 जून से लेकर 26 जुलाई तक है। 27 जून से लेकर 26 जुलाई तक है। आवेदन ऑनलाइन भरने की अंतिम तिथि जो है वो 26 जुलाई के इवनिंग में 5 बजे तक है। और परीक्षा शुल्क देने का भी जो तिथि है वो 28 जुलाई को है। तो मोटा मोटी कहा जा सकता है कि 1 महीने का टाइम है। और जो भी ग्रेजुएशन कर चुके हैं, सामान्य किसी भी स्ट्रीम से जो भी ग्रेजुएशन कर चुके हैं वो सभी इसके लिए एलिजिबल हैं। तो ये फॉर्म ज़रूर आप सभी को भरना है, जो भी ग्रेजुएशन किए हैं। विशेष करके महिलाएं हैं जो भी ग्रेजुएशन किए हैं उनको भरना जरूरी है इसमें। आगे अगर इसमें देखें तो इसका दूसरा वेबसाइट में है कि सिलेबस क्या है, तो उसको भी एक बार हम लोग चर्चा करते हैं। सीटों की संख्या यहाँ देख लीजिए, टोटल 64 है, जिसमें से ऑन रिजर्व 34 है। बाकी में बहुत कम है, लेकिन ऑन रिजर्व जो है वो कैटेगरी के स्टूडेंट भी उसमें फाइट कर सकते हैं। जो कटिवर रिक्तियों की संख्या घट और बढ़ सकती है बोल रहा है। और 50% महिलाओं के लिए आरक्षण है। मतलब अगर टोटल 64 है तो 32 महिलाएं इसमें शामिल होंगे, बाकी 32 बॉयज रहेगा। ग्रेड पे देख लीजिए कितना है, 5400 वाला है। तो ठीक ठाक ये ग्रेड पे वाले हैं, ठीक ठाक इज्जतदार, मतलब ठीक ठाक इसमें ख्याति प्राप्त जॉब भी है। तो इसको ज़रूर आप लोग भरिए, अप्लाई कीजिए। इसमें जो न्यूनतम जो उम्र है वो 22 साल रखा गया है। कितना, 22 साल न्यूनतम है। और कब के तारीख से, 1/8/2019 के तारीख से ये 22 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम आयु की बात किया जाए तो अधिकतम ऑन रिजर्व के लिए जो है वो 35 वर्ष है। और BC1 BC2 के लिए 37, महिलाओं के लिए है 38, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति स्त्री पुरुष दोनों के लिए 40 है। और EWS के लिए 35 है। ये इसका मैक्सिमम एज है। आगे चलते फिर सैनिकों के लिए एक्स सर्विसमैन जो है वो लोग के लिए 5 साल के लिए छूट है। इसमें मुख्य रूप से दो, चूँकि जेपीएससी कंडक्ट करा रही है तो इसमें जेपीएससी पीटी और मेंस दोनों होगा। तो पीटी में कौन कौन सा है उसको एक बार देख लेते हैं। पीटी में प्रारंभिक परीक्षा के 2 पत्र होंगे, 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2, जिसमें से 100 के अंक होंगे। और मतलब टोटल 200 अंक रहेंगे। इसमें से है कि भारतीय इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारत एवं विश्व का भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था, झारखंड का इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था और संस्कृति। मतलब देखिए झारखंड का लगभग सभी चीज़ इसमें शामिल कर दिया गया है। हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमी और पॉलिटी, लगभग जीएस पूरा प्लस झारखंड 100 नंबर का। जीएस प्लस झारखंड 100 नंबर का पूछ रहा है, ठीक, पीटी में पहला पेपर में। दूसरा पेपर में है कि राज्य, देश एवं विश्व की महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं, मतलब करंट अफेयर्स, सामान्य विज्ञान जनरल साइंस, जिसमें किसी भी तरीके से कोई भी मतलब मास्टर डिग्री टाइप की नॉलेज की ज़रूरत नहीं, जो सामान्य जानकारी है उसको रखना है।
और उसके बाद रीजनिंग है। तो इस तरीके से देखा जाए तो पेपर 2 जो है, पेपर 2 में करंट अफेयर्स है, साइंस है और रीजनिंग है। दोनों प्रश्न पत्र एमसीक्यू लेवल में होंगे, मतलब उसके बाद हिंदी और अंग्रेजी में रहेगा, 2 घंटे के रहेंगे। और जो दृष्टिहीन है उनके लिए फिर ये 20 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाएगा। तो इतना है, मतलब 100, 100, 200 नंबर का हम लोग का पीटी होगा, जिसमें से 100 नंबर का क्या होगा, जीएस और झारखंड, और 100 नंबर का होगा साइंस और क्या, करंट अफेयर्स। आगे चलते हैं, फिर इसका देखते हैं कि मुख्य परीक्षा में क्या क्या होने वाला है। तो मुख्य परीक्षा में 3 पेपर होगा। पहला पेपर में हिंदी होगा जो 100 नंबर का रहेगा, और ये सिर्फ क्वालिफाई होगा, मतलब इसको पास करना है, और इसको पास करने के बाद ही आप दूसरे पेपर आपका आकलन किया जाएगा। तो दूसरा प्रश्न है जीएस का होगा, और तीसरा जो है एक ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना होगा, जिसमें से आपको होम साइंस, साइकोलॉजी, समाजशास्त्र, समाज श्रम एवं समाज कल्याण, टोटल 4 में से कोई एक पेपर को लेना है, और उस पेपर का फिर 2 पत्र होंगे, ठीक, और प्रत्येक में 200-200 अंक होगा। पर 2 पत्र होंगे और प्रत्येक पत्र 200 का होगा, मतलब जीएस 1 भी 100-100, 200 हो जाएगा, मतलब सामान्य अध्ययन भी 200 का हो जाएगा, और जो वैकल्पिक विषय लेंगे वो भी 200 का हो जाएगा। टोटल मतलब 400 का क्या होगा, मेंस होगा। आगे इसका सिलेबस देखेंगे कि मेंस में कौन कौन सा सब्जेक्ट है। अगर वैकल्पिक विषय जो ऑप्शनल सब्जेक्ट, अगर मान के चले आप होम साइंस ले लिए, तो बाद में फिर समाजशास्त्र या मनोविज्ञान नहीं ले सकते हैं, मतलब एक बार जो चुने हैं वही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं है। फिर जब मेंस का आएगा तो फिर इंटरव्यू भी होगा, और इसमें न्यूनतम मार्क कितना आना चाहिए, जैसे अनारक्षित के लिए, रिजर्व के लिए 40%, BC 1 के लिए 34, BC 2 के लिए 36, ST SC और महिलाओं के लिए 32, ये सब इतना लाना है। आरक्षण का लाभ स्थानीय निवासी जाति, आय, संपत्ति प्रमाण पत्र के अनुसार ही होगा, और राज्य में विवाह के आधार पर जो महिलाओं के उस राज्य में हैं उनके पिता के जाति के आधार पर ही किया जाएगा। जाति प्रमाण पत्र जो है हम लोग को, इसमें सिर्फ जो राज्य सरकार का है उसी को मान्यताएं दी जाएगी, केंद्र सरकार वाला नहीं। आगे हम लोग सब्जेक्ट को देखते हैं कि कौन कौन सा, मतलब सब्जेक्ट में क्या क्या हम लोग को पढ़ना है, वो एक बार देख लेते हैं। अच्छा, इसमें परीक्षा शुल्क एक बार देखना है कि इसमें अनारक्षित और आर्थिक रूप से EWS और सामान्य के लिए 600 रुपया रखा गया है, ठीक। जबकि परीक्षा शुल्क में छूट उनको मिल रहा है जो SC ST उस गांव के होंगे, उस मतलब झारखंड के होंगे, वो लोग को 150 रुपया लग रहा है, जबकि बाकी को जनरल और EWS और BC 1 BC 2 को 600 रुपया लगेगा। परीक्षा शुल्क जो है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, चालान के माध्यम से SBI कलेक्ट पर ही स्वीकार किया जाएंगे, मतलब ये SBI पर ही किया जाएगा। हाँ, मतलब इसमें पैसा ज़्यादा लग रहा है और थोड़ा लेंदी है, इसमें नॉन रिफंडेबल पैसा है। वैसे भी रिफंडेबल कौन सा होता है, इसके पहले भी जब JSSC CGL का 1000 करके भरवाया वो पैसा भी तो नहीं आया, तो इसलिए जितना भी पैसा जाता है फिर आता नहीं है, बस समझ लेना है। आगे हम लोग का जो काम का चीज़ है वो इसके बाद वाले में हम लोग को देखने को मिलेगा। चलिए हम लोग देखते हैं कि मेंस में क्या क्या है। हिंदी जो क्वालिफाई करना है उसमें कितना है, निबंध का 30 अंक, व्याकरण का 30, और वाक्य विन्यास का 25 और संक्षेपण का 15 अंक। मतलब इसका मतलब है कि आप अगर इसका तैयारी भी नहीं भी कीजिएगा तो इसमें पास हो जाएगी, इसके लिए कोई टेंशन नहीं लेना हिंदी के लिए,
30 नंबर तो लाना है, तो ये पास हो जाएगा, इसका कोई टेंशन नहीं लेना है। सामान्य अध्ययन में पेपर 1 और पेपर 2 होगा, ये ध्यान देने वाली है कि पेपर 1 और पेपर 2 होगा और दोनों में 100 का होगा। तो पेपर 1 में क्या है, आधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति। दूसरा पॉइंट है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटनाक्रम, मतलब करंट अफेयर्स है। और सांख्यिकी विश्लेषण, आरेखन और चित्रण, ये थोड़ा हम लोग को नया देखने को मिलेगा इस सिलेबस में। पेपर 2 में है भारतीय राज्य व्यवस्था, मतलब इंडियन पॉलिटी। फिर इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन जियोग्राफी ऑफ इंडिया है। उसके बाद विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका और प्रभाव, भारत के विकास में क्या प्रभाव पड़ा, ये इसको लेकर आए। तो ये सामान्य अध्ययन के हैं। सामान्य अध्ययन को इसको और थोड़ा अगर डीपली जाएं तो उसमें बोल रहा है कि आधुनिक भारत की होनी चाहिए, आधुनिक भारत का सिलेबस रहेगा, उसमें झारखंड के विशेष संदर्भ में भी रहेगा। साथ ही साथ इतिहास और भारतीय संस्कृति के अंतर्गत 19वीं शताब्दी के मध्य भाग से, मतलब 1850 के बाद से बोल रहा है ना, 19वीं सदी के मध्य भाग से लेकर देश के इतिहास की रूपरेखा से संबंधित प्रश्न सम्मिलित होंगे। झारखंड के आधुनिक इतिहास के संदर्भ में प्रश्न इस क्षेत्र में रहेंगे, जिसमें प्रौद्योगिकी शिक्षा सहित, मतलब पाश्चात्य शिक्षा, मतलब ब्रिटिश शिक्षा पद्धति के बारे में इसमें उसका आरंभ और विकास से संबंधित पूछे जाएंगे। इसमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में झारखंड की भूमिका क्या था, मतलब झारखंड की हिस्ट्री भी शामिल कर दिया गया है। और उनमें मुख्यतः सांथाल विद्रोह और बिरसा आंदोलन से पूछे जाएंगे, मतलब इतना इंडिकेट कर दिया है। परीक्षार्थियों से आशा की जाती है कि वो मौर्य काल और पाल काल की सचित्र निरूपण से संबंधित विषयों में सांख्यिकीय आरेखन, चित्रात्मक रूप से प्रस्तुत सामग्री जानकारी के आधार पर सहज बुद्धि का प्रयोग करते हुए कुछ निष्कर्ष निकालना है और उसमें पाए गए कमियों, सीमाओं और असंगतियों का निरूपण करने की क्षमता का परीक्षा होगी। मतलब जो मौर्य काल है उस टाइम से जो संबंधित है पाल काल, उसका सचित्रण, उसमें सिनॉप्सिस टाइप के बनाना की बात कर रहा है। इसमें कमी, क्या कमी था, क्या ज़्यादा था समाज के लिए, क्या जरूरी थी, क्या नहीं, तो उस पर बात कर रहा है। पेपर 2 में है कि भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित खंड में भारत की, मतलब झारखंड की भी इसमें राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित होगा। कहाँ से लगे, ये वाला ना, यस। तो राजनीतिक व्यवस्था संबंधित होंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत तथा झारखंड के भूगोल से संबंधित खंड में भारत की योजना, भारत के भौतिक, आर्थिक, सामाजिक भूगोल से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। भारत के विषय में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के महत्व और प्रभाव से संबंधित। और तीसरे खंड में ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जो भारत तथा झारखंड में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के महत्व के बारे में उम्मीदवारों की जानकारी की परीक्षा करें। इसमें प्रायोगिक पक्ष पर बल दिया जाएगा, जो मतलब प्रैक्टिकली है उस पर बल दिया जाएगा, ऐसा बात किया जा रहा है। ठीक, बाकी जो मेंस का पेपर है, जो हम लोग को ऑप्शनल लेना है 4 सब्जेक्ट में से, उनमें से साइकोलॉजी में ये है। साइकोलॉजी उन्हीं व्यक्ति या उन्हीं कैंडिडेट को लेना चाहिए जिनका सब्जेक्ट साइकोलॉजी रहा हो ग्रेजुएशन के टाइम, अन्यथा ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, यहाँ पे फिर टिकना मुश्किल हो जाएगा। समाजशास्त्र की बात करते हैं तो समाजशास्त्र में आप ले सकते हैं, अगर आपके पास कुछ बैकग्राउंड नहीं है इनमें से, तो आप समाजशास्त्र ले सकते हैं। समाजशास्त्र इसलिए ले सकते हैं क्योंकि इसमें समाज के बारे में जानकारी आपको चाहिए, समाज के बारे में, परिवार के बारे में, गांव के बारे में, तो इसलिए ये लगभग आप कर सकते हैं। थोड़ा एक प्रिंसिपल सिद्धांत वाला होगा, लेकिन बाकी इजी हो जाएगा। एक पेपर जो थियोरिटिकल है वो थोड़ा दिक्कत कर सकते हैं, जैसे ये वाला पेपर 1। वैसे इसमें भी पेपर 1 में बस पहला पॉइंट थोड़ा आपको लगेगा, पहला 1 और 2 पॉइंट, बाकी इजी हो जाएगा। ये पॉइंट और ये पॉइंट थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, बाकी जो पॉइंट है वो इजी हो जाएगा। सोशल स्ट्रक्चर एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, ये सब इजी है। सोशल स्ट्रिफिकेशन एंड मोबिलिटी, फैमिली मैरिज एंड किंगशिप, तो ये सब इजी है। तो अगर किसी का सब्जेक्ट अगर
इन चारों में से ग्रेजुएशन में नहीं है तो वो समाजशास्त्र ले सकते हैं, जिसमें इंडियन सोसाइटी ऑफ इंडिया ये सब आपको पढ़ने को मिलेगा। तो एक तो इंटरेस्टिंग भी होगा और आपको अच्छा मतलब ज़्यादा बर्डन नहीं लगेगा पढ़ाई करने में। मेरा तो राय यही रहेगा कि अगर आपके पास कोई इन चारों सब्जेक्ट में कोई भी ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट नहीं है तो आप समाजशास्त्र ही लीजिए। श्रम एवं समाज कल्याण, इससे श्रम कानून थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा तो इसलिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, बाकी ये भी इजी ही है, उतना बड़ा नहीं। मतलब दो में से आप किसी एक को ले सकते हैं, और अगर किसी का हम साइंस है तो उसको भी आप ले सकते हैं। इसमें देखिए जो ये वाला है श्रम विधान एवं श्रम प्रशासन, ये भी आप ले सकते हैं, ज़्यादा ये डिफ़िकल्ट नहीं है। तो आप देख लीजिएगा, आपको अपने अनुसार जो भी अच्छा लगेगा एक ऑप्शन अभी से मतलब उसका प्रैक्टिस करते रहिएगा, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है सबके तैयारी करने के लिए। और पीटी का भी सिलेबस उतना इजी नहीं है, क्योंकि पूरा जीएस और झारखंड को एक पेपर कर दिया और दूसरे पेपर में क्या किया, करंट अफेयर्स को डाल दिया है। तो इसलिए सोच समझ के लेना है और तैयारी करना है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। और आप लोग अगर ऑनलाइन चाहते हैं तो ऑनलाइन भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और अगर आप लोग ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं तो हमारा एक क्लास स्टार्ट कर दिया गया जमशेदपुर के सांची में, तो वहाँ आकर भी आप क्लास ले सकते हैं। और समय समय पर जो भी मेन टॉपिक होगा, अगर आप उसमें कुछ कमेंट कर दीजिएगा, रिकमेंड कीजिएगा, तो उसमें भी हम लोग वीडियो बना देंगे हमारे टीम के द्वारा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा है कैसे सब्जेक्ट को तैयारी करना है, कौन कौन सा सब्जेक्ट पर ध्यान देना है, और विशेष करके महिलाओं को इसमें ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि उन्हीं लोग के लिए सबसे बेहतर ये सर्विस माना जाता है, झारखंड सरकार हो या किसी भी राज्य सरकार की। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें लेटेस्ट अपडेट के लिए शिक्षा से संबंधित। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं हम लोग दूसरे वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।